चलिए और अब बात करते हैं ऑपरेशन एचयूटी की। ऑपरेशन एचयूटी पर टीवी9 भारतवर्ष का एक और बड़ा खुलासा। सलीम की पत्नी राहिला से टीवी9 की एक्सक्लूसिव बातचीत। अपनी मर्जी से इस्लाम धर्म को अपनाया है राहिला ने कहा। मुस्लिम बनने के बाद परिजनों ने घर से निकाला। राहिला का बयान, साजिश के तहत मेरे पति को गिरफ्तार किया गया है। अलग अलग तरह के साहित्य पढ़ने की बात कबूल। मध्य प्रदेश के 3 परिवार जो हिंदू से मुस्लिम हो गए थे वो हैदराबाद में आकर रह रहे थे। यहाँ पे अच्छी खासी जॉब भी थी, मगर उनके ऊपर इल्ज़ाम है कि हिंदू से मुस्लिम है और दूसरी अनेक तरह के वो प्रोग्राम्स के अंदर इन्वॉल्वमेंट हो रहे हैं। इसी को लेकर मध्य प्रदेश पुलिस ने छापे मारकर 3 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है, जिनमें से मध्य प्रदेश पुलिस का कहना है कि मेन जो है वो सलीम है। फिलवक्त उनकी बीवी राहिला टीवी9 से बातचीत करने के लिए है। मैडम देखिए, पुलिस यहाँ पर कब आई थी और पुलिस को किन चीज़ों को लेकर सवाल किए गए थे आपसे, और आखिर ये माजरा क्या है? पुलिस 9 तारीख की मॉर्निंग में आई थी। मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे स्विमिंग के लिए जा रहे थे दोनों, और माजरा तो खैर मैं भी नहीं जानती क्या है। पुलिस के पास ना कोई वारंट था, ना कोई एफआईआर थी। बस डायरेक्टली घर में घुसे और सारा सामान इधर उधर फेंकने लगे और ढूंढने लगे, जैसे कोई चीज़ एक प्लान करके आए हो कि उनके को कुछ मिलेगा और हमें इसको लेके जाना है। उनको कुछ नहीं मिला तो उन्होंने हमारे लिटरेचर्स, जो हमारी बुक्स थी, वो निकाल के बैठ गए और एक एक लिटरेचर पढ़ने लगे। हमारे पास सैकड़ों बुक्स अवेलेबल हैं, कई सारी बुक्स हमारे पास अवेलेबल है। हम हर बुक और अच्छी से उसको पढ़ते थे, स्टडी करते थे, क्योंकि हमने इस्लाम एक्सेप्ट किया था। हम इस्लाम को जान रहे थे कि इस्लाम है क्या। ऐसे ही आंख बंद करके कोई अपना पूरा परिवार और अपना सारा कुछ छोड़ के नहीं आ जाता। पता करना होता है कि एक आयत को हम पढ़ते थे, उसका एक्सप्लेनेशन पढ़ते थे और जानते थे, समझते थे। उसके बाद हमारे पास जो लिटरेचर था, वो लिटरेचर वो एक एक करके छाँट के लेके चले गए। बच्चों के खिलौनों में से जो खिलौने उनको ऐसा लग रहा था कि जिससे इनके ऊपर कोई जुल्म साबित कर सकते हैं, तो वो खिलौने यहाँ से लेके चले गए। और ना कुछ भी नहीं था उनके पास, कोई वारंट नहीं था। कोई, मैं पूछ रही हूँ कि मेरे हस्बैंड के लिए कोई एफआईआर लिखी हो तो मुझे बताओ। तो किसी ने अगर इनकी कंप्लेन करी है तो वो तो बताओ, किसने कंप्लेन करी है, किस बिना पे कंप्लेन करी है। ये कहते हैं कि इन्होंने तकरीरें दी, तो एक तकरीर का कोई वीडियो दिखा दो, कहाँ जाके इन्होंने तकरीरें दी। सुबह से शाम तक बंदा कॉलेज में होता है, 5 बजे घर आता है, घर आके रेस्ट करता है, उसके बाद बच्चों को पढ़ाता है। ये उसकी स्कूल पूरी लाइफ चल रही थी। सैटरडे संडे उसके जो भी फ्रेंड्स होते हैं, जो भी आए घर में बैठ के कुरान पढ़ते हैं, चले जाते हैं। और फ्रेंड्स क्या, मतलब ये 2 लोग ही बस होते थे। अब्बास भाई होते थे और अब्दुल रहमान भाई होते थे, क्योंकि वो भी रिवर्ट है। और वो लोग पढ़ते क्या थे, मैं तो आपको वो भी बताती हूँ, क्योंकि मैं इस घर में रहती थी। जब भी मैं सुनती थी मैं यही देखती रहती थी कि वो लोग अलग अलग ऑथर की कुरान लेकर आते थे और उसमें डिफरेंट ऑफ ओपिनियन डिस्कस करते थे कि ये देखिए इस ऑथर की कुरान में ये फ़र्क है, इस ऑथर की कुरान में ये फ़र्क, इस ऑथर की कुरान में ये फ़र्क है। अब जो भी इन्होंने जो किया वो ये किया कि इस्लाम की दावत देना, इस लोगों को ये चीज़ बताना, ये करो मत करो, ये इनका नेचर था। ये ऐसे थे अल्हम्दुलिल्लाह, ये लोगों को सही की तरफ रोकते बढ़ाते चले जाते थे। इवन घर में अगर बच्चे भी लड़ रहे होते हैं तो उनको भी कहा करते थे, बेटा नहीं लड़ना, एक पे हाथ नहीं उठाना, या हाथ उठाना सही नहीं है एक दूसरे पे। तो ये चीज़ इनकी तो नेचर में था कि ये लोगों को बोलते थे कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। क्योंकि हमारे अगर इस्लाम जानते हैं तो इस्लाम की उसमें कहते थे कि ये इस्लाम कहता है बेटा, इस्लाम में ऐसा है कि हमें ये नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये तो जो भी कुरान हदीस और इस्लाम के कुरान के अकॉर्डिंग बातें होती थी वही लोगों को कहते थे या बताते थे। इसके अलावा कोई चीज़ नहीं। अगर कुरान की बातचीत होती थी, कुरान को समझाने वाली बात होती थी, तो मध्य प्रदेश पुलिस का कहना है कि हैदराबाद के आसपास वाले इलाकों में बहुत सारे ट्रेनिंग कैंप रखते थे और घर में भी बाज़ाब्ता बयानात होते थे, बाज़ाब्ता जलसे होते थे, बहुत सारे लोगों के जहन तब्दील करने की बात भी खुल के आ रही है। मगर ये सब ठीक भी तो नहीं था ना, जहाँ पे इस्लाम को समझाने वाली बात में दहशतगर्द कहाँ से आ गई? मैं वही तो पूछ रही हूँ कि इस्लाम को समझाने वाली बात में दहशतगर्द आ कहाँ से गई? दहशतगर्दी तो वो होती है जो रोड पे आज अगर मैं मुँह खोल के बोलती हूँ तो आप मुझे बताइए कि क्या ऐसी रैलियाँ नहीं निकाली जाती जिनमें किस तरह की बातें की जाती हैं, किस तरह से रखा जाता है? क्या ये दहशतगर्दियाँ नहीं फैलाई जा रही? आप बताइए, खुद से बताइए ना। और अगर इस्लाम में अगर कुरान की बात अगर कोई बंदा कह रहा है तो क्या वो दहशतगर्दी होगी? कुरान जो कहती है वो बात अगर वो किसी को समझा रहा है तो क्या ये दहशतगर्दी होती है? आप मुझे और जहाँ ये एलिगेशन लगाया जा रहा है कि जलसे होते हैं, तो छोटा सा घर है, इसमें क्या जलसा होगा? हाँ, ईद और इफ्तार के समय इफ्तार पार्टी हुई थी, तो इफ्तार पार्टी में किसके घर में इफ्तार पार्टी? क्या आपके घर में इफ्तार पार्टी नहीं होती? क्या जो भी मुस्लिम है उसके घर में इफ्तार पार्टी नहीं होती? जाहिर सी बात है मुसलमानों के घर में होती है, लोग आते हैं चले जाते हैं। वैसे हम लोगों की कोई फैमिली नहीं होती, तो रिवर्ट भाई बहन, और वो भी 2 या 3 फैमिलीज़ हैं बस। वो आए और वो यहाँ से चले गए, इसके अलावा कुछ भी नहीं था ऐसा कि कोई हम लोगों ने जलसे किए या कोई ऐसी मैं वही तो बोल रही हूँ, जो भी आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं ये बेबुनियाद इल्ज़ामों का कोई एविडेंस तो दीजिए। इन्होंने कब ऐसा कर दिया? और जो कह रहे हैं ट्रेनिंग कैंप, अब ट्रेनिंग कैंप जंगलों में, हैदराबाद के आसपास कितने जंगल हैं? जंगल हैं हैदराबाद के आसपास? आप मुझे बताएं कि जाके ये ट्रेनिंग कैंप लगाएंगे।
एक सैटरडे संडे की छुट्टी मिलती है, सैटरडे की भी नहीं मिलती, संडे की छुट्टी मिलती है, जिसमें घर का सामान लाना, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना, ये एक फादर की जिम्मेदारी होती है और वो वही जिम्मेदारी निभाते थे। उसमें किसी भी तरह के कोई ट्रेनिंग कैंप लगाते थे, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। हाँ, ये ज़रूर मेरे शौहर को होता था कि भाई मस्जिदें हैं, जो मस्जिदें वीरान पड़ी हुई हैं, हम एक बार जाके उनमें नमाज़ पढ़ेंगे तो मस्जिदें आबाद हो जाएंगी। बस एक ये सोच इनकी ज़रूर होती थी कि बस हमें मस्जिदों को आबाद करना चाहिए, मस्जिदें वीरान क्यों रहती हैं, अल्लाह का घर क्यों वैसा रहता है, बस। राहिला जी देखिए, कल जब मध्य प्रदेश में हमारे TV9 के जब TV9 से आपके परिवार के लोग, आपके सास ससुर बात करते हुए कहा कि जब उन्होंने हिंदू से मुस्लिम में कन्वर्ट हुआ था, वो सीरिया को भी जाने की बात उन्होंने खुलकर कहा है। ये बात भी तो शायद ठीक नहीं थी ना, आप मुस्लिम इस्लाम में कन्वर्ट हो गए और सीरिया जाकर देश के खिलाफ लड़ने की बात आ गई। जी, ये जो उन्होंने बात कही है सीरिया जाने की, ये बिल्कुल बेबुनियाद है। और ऊपर से कह रहे हैं 2010 में तो इन्होंने इस्लाम एक्सेप्ट किया था। ये इस्लाम की ABC भी नहीं जानते थे, बस कलमा पढ़ा था इन्होंने और इस्लाम को जान रहे थे, समझ रहे थे। तो कहाँ से सीरिया जाने की बात हो सकती है? मुझे नहीं पता कि मेरे फादर इन लॉ ने इतनी बड़ी बात कह कैसे दी। ये उनकी तरफ से इतना बड़ा एलिगेशन था, ना डॉक्यूमेंट है बंदे के पास। सीरिया कोई आपके आजू बाजू नहीं है कि सीरिया आप ट्रेन में बैठेंगे और बस में बैठेंगे और चले जाएंगे। मेरे हस्बैंड के पास कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं था। उनके डॉक्यूमेंटेशन जो भी बने MP में 2014-15 में बने, मेरे पास पूरे प्रूफ हैं इसके। तो जब कुछ भी नहीं है तो वो बंदा सीरिया चला जाएगा, सीरिया जाने की बात कहेगा? ये कहाँ से ऐसे वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं? पूछिए उनसे जाकर। मैं खुद सवाल करी आज सुबह, मुझे बहुत बुरा लगा जब मैंने देखा। मैंने कहा आपने क्यों कहा पापा जी ये बात, कब कहा इन्होंने ऐसा? उनके पास कोई जवाब नहीं था। मैंने कहा आपने इतनी बड़ी बात कह दी बिना किसी प्रूफ के, इन्होंने कब करा ऐसा कि सामान पैक करा और सीरिया जा रहे थे? सुभान अल्लाह, मतलब कुछ तो अकल लगाते। सीरिया कौन जा सकता है जिसके पास पासपोर्ट हो? अगर मैं लीगल भी बात करती हूँ तो कौन जा सकता है? पासपोर्ट हो, जिसका आधार कार्ड सौरभ राजवैद्य के नाम से है, इसके पास कुछ भी पासपोर्ट नहीं है, वो कहाँ जाएगा सीरिया? ये क्या बात कर रहे हैं वो? और उनके पास कोई प्रूफ है इसका कि बस कह दिया, हमें जो कहना है कह दिया? मुझे एक बात बताइए, आप खुद रिसर्च करके या मुसलमान हुए थे या किसी ने आपको मोटिवेट करके मुसलमान बनवाया था? कभी आपके परिवार से ऐसा कुछ बात होती है, जैसा कि आप जिस तरह से जिस दौर से आप गुजर रहे हैं, शायद उसकी तकलीफ का अंदाज़ा लगाना मुश्किल है कि आपके परिवार, आपके माँ बाप या आपके सास ससुरों से किसी से बात होती है इन दिनों में? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे परिवार से मेरी बात होती है और सास से मेरे शौहर की बात हुआ करती थी। मेरे फादर इन लॉ और मेरे हस्बैंड के बीच में हमेशा इख्तलाफ रहे और इतने ज़्यादा इख्तलाफ रहे, और उसका रीज़न ये था कि मेरे शौहर का एक कहना होता था कि भाई आप मुझे कुछ भी कह लो, मेरी बीवी को कुछ कह लो, मेरे बच्चों को कुछ कह लो, आप जो कहना है आप इनको कह लो, बट मेरे अल्लाह और मेरे रसूल को कुछ मत बोलो। अगर आप उनको कुछ बोलोगे, मैं आपके खुदाओं को कुछ नहीं बोल रहा, आप मेरे खुदाओं को क्यों गाली देते हो, क्यों बुरा कहते हो? इनके अंदर बस एक ये चीज़ होती थी और वो पापा जी को बर्दाश्त नहीं थी। जब भी जाते थे तो इस बारे में कुछ वो कहते ही थे, वो ऐसा कुछ कहते थे कि बात भड़के और फिर ये नाराज़ हो और ऐसी कोई लड़ाई हो। ऐसा कभी नहीं हुआ कि सौरभ ने खुद से जाकर कभी कोई बात कही और उसमें पापा जी बिल्कुल अच्छे से बहुत टाइम हमने स्पेंड कर लिया और हम अच्छे से आ गए हों।